देगा। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कमेंट करिए। ठीक है, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप सभी ठीक है ना? ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, याद कर ले फ्रेंड्स, पता है किसने? मेयर ने। ठीक है जी, पहला का ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऐसा कैसा किस प्रकार का ऊतक होता है जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच, ठीक है जी, जो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर संयोजी ऊतक? बहुत ही भी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, चलिए कमेंट करिए तो किस प्रकार का ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, दूसरा का सी गलत हो गया, पेशी ऊतक नहीं होता, याद रखिए, गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पेशी ऊतक इसका नहीं होगा जी। एपिथेलियमी ऊतक जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वो शरीर के सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, सबसे बाहर का होता है, और यह फ्रेंड्स हमारे शरीर को जो है ना सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। दूसरा का बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांत का शिखर किसका बना होता है, कमेंट करिए। उपस्थि का बना होता है, डेंटन का, एनामिल का या फिर काइटिन का? तीसरा का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। ठीक है, और आप सभी फ्रेंड्स ईमानदारी से जो है ना लाइक कर देना है, और ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाए, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब इसका, बताइए। क्वेश्चन कहता है दांत का शिखर किसका बना होता है? फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा एनामिल का बना होता है। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तीसरा का सी यहाँ पे सही जवाब है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इसमें से ऐसा कौन सा ऊतक होता है जो हमारे घाव को, ठीक है, जो घाव होता है उसको भरने में सहायक होता है? कमेंट करिए, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक या फिर एपिथेलियमी ऊतक? क्या होगा सही जवाब, कमेंट करिए। शोभा गुप्ता, रूप किरण, संगीता, ठीक है, अमित कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं, शोभित सिंह भी है, कमेंट करिए। ऐसा कौन सा ऊतक होता है जो घाव भरने में सहायक होता है? जी सही जवाब हो जाए आपका पता है, एपिथेलियमी ऊतक इसका सही जवाब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है, और एपिथेलियमी ऊतक ही है जो शरीर को सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ठीक है, तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो गया, बहुत अच्छा। और लाल बिहारी का बिल्कुल सही जवाब है, विशाल सिंह गलत हो गया आपका, संयोजी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? इसमें से कौन जो है ना फ्रेंड्स शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक, रोम, स्वेद ग्रंथि या फिर संयोजी ऊतक? कमेंट करिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कौन उत्तरदायी है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, चलिए बताइए जी। चलिए 5वां का सही जवाब क्या पता है क्या होगा इसका आंसर? फ्रेंड्स वसामय ऊतक जो होता है ना, वसामय ऊतक जो होता है वो शरीर को गर्म रखने के लिए फ्रेंड्स उत्तरदायी होता है। 5वां का सही जवाब हो गया आप सभी का ऑप्शन नंबर है। ठीक है, वसामय ऊतक इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ठीक है फ्रेंड्स, जो इमोशंस होता है ना, मतलब संवेदना जो होता है उसका चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? छठा का कमेंट करेंगे सही जवाब क्या होगा। ठीक है सर जी, ऑल जीएस कमेंट करा रहे हैं क्या? हम जो है जाकिर अभी जो है साइंस पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, साइंस का VBA क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो छठा का पता है क्या होगा सही जवाब जी? तंत्रिका ऊतक इसका सही आंसर है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक हो गया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। रूप किरण का सही आंसर हो गया, अमित कुमार सिंह का भी सही जवाब है, लाल बिहारी ज्योति, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऊंट का कुबड़ जो फ्रेंड्स किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है ना किस ऊतक का बना होता है? VBA क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, विशाल सिंह, ठीक है ना, पंकज यादव, खुशी, इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको वो पहले पूछा गया एग्जाम में फ्रेंड्स, और उसी पर आधारित और जो क्वेश्चन बचता है ना, जो बनता है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऊंट का फ्रेंड्स जो कुबड़ होता है वह किस ऊतक का बना होता है? 7वां का सही जवाब होगा फ्रेंड्स, वसमय ऊतक का बना होता है। ठीक है, ऊंट का जो कुबड़ होता है वह वसमय ऊतक का बना होता है। 7वां का डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7वां का डी यहाँ पे सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण, कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन जो है ना ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर अमाशय? 8 का सही जवाब क्या होगा जी? कमेंट करिए तो इसमें से कौन जो है ना वो ऊतक में आता है? कमेंट करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ा दे। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा आपको। चलिए कमेंट करिए जी, इसमें से कौन सा ऊतक जो फ्रेंड्स ऊतक का उदाहरण होता है? पता है, रक्त जो है ना फ्रेंड्स, रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। कहने का मतलब है जी रक्त जो है ना फ्रेंड्स ये ऊतक में आता है। ठीक है ना, 8वां का बी आपका सही जवाब हो गया, बहुत अच्छा। 7 का जितने लोग बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कमेंट करिए तो जन्म होने के बाद जो है ना मानव के किस ऊतक में जो है ना कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? संयोजी ऊतक, जनन, कंकाल या फिर तंत्रिका? कमेंट करिए तो किसमें फ्रेंड्स कोई भी विभाजन नहीं होता? कमेंट करिए, किसमें विभाजन जो है ना फ्रेंड्स नहीं होता? 9 का आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है।
तो पता है जी, तंत्रिका यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स, तंत्रिका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाए, 9वां का डी इसका सही जवाब है। स्टडी विथ रुस्तम मौलवी सर, पीवाई की सीरीज करवाइए ना, पीवाई की सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसमें फ्रेंड जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है सिर पर, हथेली पर, तलवे पर या फिर धड़ पर। मनुष्य की त्वचा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मोटी कहाँ पे होती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए बताइए तो फ्रेंड्स, बताइए तो मनुष्य में की त्वचा जो है सबसे मोटा कहाँ पे होता है जी, आसान क्वेश्चन तो है, तलवे पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 10वां का सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आप सभी का हाथ जो है ना उसको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग को जो त्वचा होता है ना वो थोड़ा सा मोटी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका या फिर इसमें से कोई नहीं। टॉपिक वाइज पढ़ाते तो और बढ़िया रहता, ठीक है जी, टॉपिक वाइज भी क्लास आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज भी क्लास जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको पढ़िए, ठीक है ना। चलिए, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है फ्रेंड्स, आपका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। कृष्णा बहुत अच्छा, खुशबू मिक्की बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है, कमेंट करिए। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे आप सभी। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है ना आप सभी को पढ़ना भी है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बहुत हेल्प होने वाला है ये क्लास आपके लिए, ठीक है। और मात्र 12 लाइक है और लगभग 43 लोग देख रहे हैं क्लास को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक भी कर देना है जी आप सभी को, जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, ठीक ना। तो 12 का पता क्या होगा फ्रेंड्स, तंत्रिका उत्तक की जो इकाई होती है न्यूरॉन होता है। 12 का बी यहाँ पे सही जवाब न्यूरॉन होता है, 12 का बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। न्यूरॉन याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिंगामेट एक रचना है जो जोड़ती है फ्रेंड्स, लिंगामेट जो होता है, लिंगामेट जो होता है, लिंगामेट वह किसको किससे जोड़ती है, पेशी को त्वचा से, अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से या फिर अस्थियों को तंत्रिका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या था ना कि लिंगामेट फ्रेंड्स, लिंगामेट जो होता है किसको किससे जोड़ती है, 13 का आंसर बता दो। लिंगामेट जो होता है किसको किससे जोड़ती है, पता है फ्रेंड्स, अस्थि को अस्थि से, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, जो अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। तो अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिंगामेट जोड़ता है। 13 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 13 का सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, कमेंट करेंगे आप सभी आंसर, ठीक है, बताइए। चलिए कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है जी, आपका सही जवाब हो जाएगा संयोजी उत्तक में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। रक्त फ्रेंड्स जो होता है, रक्त भी जो है ना संयोजी उत्तक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ये बार बार पूछता भी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप सभी को जो है ना कमेंट जरूर करना है, ठीक है। इससे पता है क्या होता है, जब गलत करेंगे ना तो फिर से फ्रेंड्स जो हम बताएंगे तो आपको याद हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना कमेंट करना है, गलत होता कोई बात नहीं है। आगे चलते 15, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, फेफड़ा को ढकने वाला जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, फ्लोरा, पेरिटोनियम, सीरोमा या फिर पेरिकार्डियम। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, 15 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। चलिए बताइए क्या कैसा अंजुम क्या होगा सही जवाब इसका। अमित कुमार सिंह बताइए, लाल बिहारी यादव, रजौल्ला, ठीक है, अंजू कुमारी, अनुपम कुमारी, बताइए आंसर क्या होगा। फेफड़ा को ढकने वाली आवरण क्या कहलाती है फ्रेंड्स, आपका सही जवाब हो जाए, पता है क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत जो होता है दांत वह मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, एनामिल के बने होते हैं, डेंटाइन के, मज्जा के या फिर क्या होगा सही जवाब। 16 का आंसर क्या होगा बताइए। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं जी, 16 का फ्रेंड्स आपका सही जवाब है, पता है किसके बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं, ठीक है। 16 का बी आपका सही जवाब है, बहुत अच्छा, जितने भी लोग आपका बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। दांत जो होता है ना फ्रेंड्स वो किसका बना होता है, तो डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है। स्पीड सही है ना कि थोड़ा स्लो हो जाए जी, स्पीड बोलिएगा, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा स्पीड हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, नाभि रज्जु है फ्रेंड्स, ससलेश संयोजी उत्तक या रेशेदार उत्तक होता है, फिर क्या होता है। 17 का फ्रेंड सही जो आपका कमेंट करिए, ठीक है। नाभि रज्जु कैसा होता है याद कर लीजिए, पता है कैसा होता है जी, प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। 17 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी यहाँ पे सही जवाब है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी जीवित देह के भीतर, ठीक है, देह मतलब क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। तो किसी भी जीवित मतलब जिंदा, ठीक है, जिसमें जान हो, जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं, नेफ्रासिस कहते हैं, नेक्रासिस कहते हैं, न्यूप्लेसिया कहते हैं या फिर क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भीविया क्वेश्चन है। किसी जीवित देह के भीतर जो है ना कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं, कमेंट करिए तो 18 का सही जवाब क्या होगा बताइए।
ठीक ना। आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा था आपको, अब बोले ना, हम आपको पहले ही बता दिए थे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे जो फ्रेंड्स लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है। बस अब क्लास करते रहिए। तो पता है इसको क्या कहते हैं जी, कोशिका या उत्तक की मौत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रूप किरण का सही जवाब है, बाकी लोग इसका आंसर ना गलत लगा दिए, न्यूट्रोफिलिया होता है इसका आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या होता है, कमेंट करिए, रक्त क्या होता है। एक संयोजी उत्तक होता है, क्या होता है जी, 19 का आंसर बताइए। तो अभी तुरंत इसको समझाए भी दिए, ठीक है, इसको तुरंत समझाए हम, ठीक है। ये भी तुरंत इसको समझाए थे, रक्त क्या होता है, कमेंट कर देखिए, इसका आंसर कौन बता पाता। सुनिए, रक्त पता है क्या होता है फ्रेंड्स, एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है जी, रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, क्यों चलते हैं हम लोग। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनाब ग्रामे या फिर मार्कोनी ने। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, 20 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, अच्छा क्वेश्चन है जी, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है ना। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करिए, क्या होगा, तौसीफ जफर। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाए, पता है किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, ठीक है। 20 का डी हो गया। और वायरलेस का आविष्कार कौन किया था जी, मार्कोनी, यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। वायु की आर्द्रता मापने वाले कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया था, सुनिए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग होता है, कमेंट करेंगे। 21 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए 21 का सही जवाब। वायु की आर्द्रता मापने वाला कौन सा यंत्र होता है, पता है कौन सा यंत्र होता है जी, आसान क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, हाइग्रोमीटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का सी जिसका आया है, कृष्णा गलत हो गया, बैरोमीटर नहीं होता है, हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। और किसी का आंसर क्या, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, मतलब एक बैरल किसके बराबर होता है, 321 लीटर की, 131 लीटर, 159 लीटर या फिर 257 लीटर। क्वेश्चन कहता है कि एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, 22 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो 22 का आंसर क्या होगा जी, बताइए, बताइए फ्रेंड्स सही जवाब। क्वेश्चन कहता है ना कि तेल का जो एक बैरल होता है वह किसके बराबर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्या होगा आंसर इसका जी, 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। कितना लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर जो है ना तेल का एक बैरल होता है, ठीक है। 22 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, फ्रेंड्स परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के बाहर रहते हैं, कक्षक में रहते हैं, फिर कहां पे रहते हैं, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, बताइए। तो परमाणु में प्रोटॉन कहां रहते हैं जी, 23 का आंसर क्या होगा, परमाणु में प्रोटॉन रहता है, पता है कहां रहता है फ्रेंड्स, नाभिक के भीतर रहता है, ठीक है, नाभिक के भीतर रहता है। 23 का ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पता है फ्रेंड्स नाभिक के भीतर क्या क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाभिक के भीतर क्या क्या रहता है जी, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है, 1 यूनिट धनावेश, 1 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या फिर क्या होगा सही जवाब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है, 24 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है फ्रेंड, 24 का आपका सही जवाब हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश का, ठीक है। ऑप्शन और बी आपका सही जवाब है जी, 24 का बी हो गया। जितने भी लोग बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है फ्रेंड, सूर्य पर जो है ना ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, 25 का आंसर क्या होगा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है जी। सुनिए, सूर्य पर फ्रेंड जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संयंत्र द्वारा होता है, 25 का डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है।